देश में कितनी ही बेरोजगारी क्यों न हो, लोग एक एक वैकेंसी के लिए लाखों लाखों एप्लीकेशंस दे रहे हों, लेकिन एक पद ऐसा है जिस पर कोई भी बैठने को तैयार नहीं है। हालात यहाँ तक हैं कि उस पर लोगों की मन्नतें की जा रही कि आप इस पद को ग्रहण करें, लेकिन वो इसे दूर से ही सलाम करके लौट जाते हैं। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष के पद की। नमस्कार, सर सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक मिश्रा। आज हम बात कर रहे हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनावों की घोषणा हो चुकी है, लेकिन वो लोग सामने क्यों नहीं आ रहे जो इस पद पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। आखिर उनके मन में डर किस बात का बैठा हुआ है। संभवतः उन्होंने जितेंद्र प्रसाद का 2001 का इलेक्शन देख लिया होगा। याद कीजिए, 2001 में उत्तर प्रदेश के बड़े नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जितेंद्र प्रसाद ने कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव सोनिया जी के खिलाफ लड़ने का फैसला किया था। कांग्रेस के इतिहास में अध्यक्ष पद के चुनाव सिर्फ 4 बार हुए हैं। इस हिसाब से जितेंद्र प्रसाद ने अपना नाम इतिहास में दर्ज करा लिया है। उन्होंने फॉर्म तो भर दिया, लेकिन उन्हें वोटों के लाले पड़ गए। लाले पड़ गए वो तो ठीक है, कांग्रेसी कार्यकर्ता उन्हें इस दृष्टि से देखने लगे जैसे उन्होंने कोई बैंक डकैती डाल दी हो। वे अपने प्रचार के लिए जहां जाते, कांग्रेस कार्यकर्ता कार्यालयों में ताले लगाकर भाग खड़े होते। उन्हें 94 वोट मिले थे, जो कि काफी ज्यादा थे इस हिसाब से कि सोनिया गांधी के सामने वे खड़े हुए थे। दूसरा उदाहरण याद आ जाता है सीताराम केसरी का। सीताराम केसरी कार्यकारी अध्यक्ष नामित अध्यक्ष बने हुए थे, बगैर इलेक्शन लड़े हुए, और उन्हें हटाना था। वे हटने को तैयार भी थे, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इतनी जल्दी थी सोनिया जी को अध्यक्ष पद पर बिठाने की कि उन्होंने सीताराम केसरी के कपड़े तक फाड़ दिए, उनके कार्यालय से लगी हुई नेम प्लेट उतारकर फेंक दी और वे बड़े बेआबरू होकर इस कूचे से निकाले गए। ये भी एक कारण है कि कोई इस पद पर बैठने के लिए इलेक्शन लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। हालांकि G23 में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मन में अध्यक्ष बनने के सपने तैर रहे हैं। उसमें से एक थे गुलाम नबी आजाद, जो इस्तीफा देकर जम्मू कश्मीर चले गए। उनके पास तो एक राजनीतिक जमीन थी जहां पर वे अपनी फसल उगा लेंगे, लेकिन मनीष तिवारी या आनंद शर्मा जैसे लोग क्या करें। ये मन महसूस कर इसलिए रह जाते हैं कि यह खुद अपने अकेले दम पर शायद पार्षद का भी इलेक्शन न जीत पाए। शशि थरूर जैसे कुछ नेता और हैं जो अखबारों में लेख लिख रहे हैं और दबी छुपे शब्दों में अपने आप को कांग्रेस के अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब शशि थरूर की इमेज सोशल मीडिया में जिस तरह की बना दी गई है, उसको देखते हुए कोई कांग्रेस कार्यकर्ता उनकी इज्जत करेगा, इसमें बहुत बड़ा संदेह है। उन पर अपनी पत्नी के कत्ल तक का इल्जाम लग चुका है और उनकी इमेज एक प्ले बॉय से अधिक कुछ भी नहीं। फिर भी इस बार ऐसा हुआ है कि जो सुधारवादी हैं, यानी कि G23 ग्रुप के कुछ लोग इतनी हिम्मत कर रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि हमें वो वोटरों की लिस्ट मुहैया कराई जाए जो कांग्रेस अध्यक्ष को चुनने के लिए वोट देंगे। वफादार इससे बड़े नाराज हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वोटर की लिस्ट मांगने की? वोटर लिस्ट की जरूरत किसे है? जब हम सर्वसहमति से राहुल बाबा को ही पुनः अध्यक्ष बनाने के प्रयास कर रहे हैं, तो आप कौन होते हैं वोटर लिस्ट मांगने वाले? वोटर लिस्ट की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। या फिर एक तरीका और सोनिया जी ने सोचा कि इस पद पर ऐसे किसी शख्स को बिठा दिया जाए जो गूंगी गुड़िया का काम करे, यानी कि जिसका रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में हो। ऐसा एक शख्स उनकी नजरों में था भी। उन्होंने उसे दिल्ली भी बुलाया और उससे बात भी की। वो शख्स थे अशोक गहलोत, राजस्थान के मुख्यमंत्री। लेकिन कहा जाता है कि अशोक गहलोत ने इतनी सारी शर्तें रख दी। सबसे बड़ी शर्त उनकी ये थी कि मैं अगर कांग्रेस अध्यक्ष बना और राजस्थान के सीएम का पद खाली हो गया तो सचिन पायलट को उस पर नहीं बिठाया जाए। इस तरह से उनकी कई मांगे उन्होंने सोनिया जी के पास सामने रख दी। सोनिया जी इस पर विचार कर रही थी। इसी बीच उनकी माताश्री का निधन हो गया इटली में और वो सब परिवार वहां पर बिजी हो गई। इसलिए ये बात फिलहाल ठंडे बस्ते में डली हुई है।
खैर इतना लग ऐसा रहा है कि ले देकर कांग्रेसी कार्यकर्ता राहुल गांधी को ही हाथ पैर जोड़कर मना लेंगे, जो कि एक पद यात्रा की तैयारी में लगे हुए हैं। हालांकि अभी वो अचानक उन्हें विदेश जाना पड़ा, लेकिन आने के बाद वे पद यात्रा में जुटने वाले हैं। उन्होंने हालांकि साफ मना कर दिया है कि मैं कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनूंगा, लेकिन कार्यकर्ताओं के सामने और कोई विकल्प नहीं है। और ये बात थोड़ी बहुत सच इसलिए भी है कि कांग्रेस के कितने ही बड़े नेता हों, कितने ही दिग्गज दिखाई देते हों, लेकिन राष्ट्रीय स्वीकृति उनकी कहीं नजर नहीं आती, जो उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक एक समान देश को जानते हो या देश उनको जानता हो। इसलिए 2024 के इलेक्शन के पहले अगर कांग्रेस अध्यक्ष के पद को बनाए रखने में या उसके चुनाव करने में इतनी दिक्कत हो रही है, तो फिर मोदी का मुकाबला किस तरह किया जाएगा, जो एक विशाल महामानव की शक्ल में 2024 में खड़े होंगे। सहज सियासत में आज इतना ही। अगले किसी मुद्दे पर फिर मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।